जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर उपस्थित हूँ मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। कैसे अपने-अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ रहें। भगवान की कृपा आपके हर परिवार पे बनी रहे, आपका धर्म हमेशा ऊँचा होता रहे। चलिए जानते हैं आज के प्रश्न में कि अमीर कौन है और गरीब कौन है? क्योंकि ये बातें हर औरत के मुँह से सुनने के लिए मिलती है, हर सास के मुँह से मिलता है, हर बहू के मुँह से मिलता है और समाज में कहीं-कहीं जो पुरुष जात के लोग होते हैं, उनको भी इस विडंबना का शिकार बनना पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो इस तरह का अपने से हट के लोगों को ताना देते हैं कि मैं अमीर हूँ, अमीर ख़ानदान की हूँ या अमीर ख़ानदान का हूँ, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे महिला हो। तो उसके स्वभाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है और ऐसे लोगों का मुँह-तोड़ जवाब देकर आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो क्योंकि बार-बार ऐसे लोगों के द्वारा सताए जाने पर जो मानसिक स्थिति होती है वो अदर लोगों को कमज़ोर बनाती है और ऐसे घमंडी लोग अपना समाज में जो छाप छोड़ते हैं उससे आए दिन पीढ़ी दर पीढ़ी भी खराब हो जाती है। तो इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि जो गरीब होते हैं उनका लक्षण क्या होता है। गरीब उसको कहा जाता है जो अपना भरण-पोषण नहीं कर पाता है, अपने कमा कर नहीं खा पाता है, अपने परिवार की जीविका नहीं चला पाता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, अपने लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाता है, अपने पहनने के कपड़े नहीं खरीद पाता है, वो गरीब होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से आज के युग में कोई गरीब नहीं है, क्योंकि पूरा दिन अगर कोई मेहनत कर ले तो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी आराम से खाकर अपने परिवार की हर ज़रूरत पूरा कर सकता है। जिस हिसाब का वो है, उस हिसाब की ज़रूरत। क्योंकि उसकी माँग भी वही होगी कि जिस हिसाब का वो होगा। तो वो गरीब नहीं है और वही सफल व्यक्ति है कि जो अपने लिए रहने का मकान, अपने बच्चों की पढ़ाई का फ़ीस, अपने पत्नी का खर्च, अपने माता-पिता की सेवा का जो चीज़ है वो और अपने ज़रूरत की हर चीज़ खरीद सकता है, तो वो गरीब कभी नहीं होता। लेकिन समाज में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो लोगों को परेशान करती हैं और सबसे मेन ज़रूरत ये है कि बहुत लोग इस बहुओं को भी ताना मारते हैं कि तुम गरीब ख़ानदान की हो, गरीब दरिद्र की हो। दरिद्र न एक समाज का अछूत नाम है जिसको बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह का लोग कहने वाले कैसे होते हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके अंदर एक हवस होता है, जो बोलते हैं गरीब अमीर होते नहीं हैं, बोलते हैं दिखाने के लिए। तो जो अमीर होते नहीं हैं, दिखाने के लिए बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी होता है उस पे अपना हक पहले जमाते हैं। दूसरा, काम करने के लिए या किसी का सेवा करने के लिए या किसी का भरण-पोषण करने के लिए वो पहले नहीं आते हैं, वो लास्ट में आते हैं। ये कह के कि हमसे गलती हो गई या तो हमको लेट हो गया या हमारे में ये दिक्कत थी, लेकिन समय पे नहीं आएँगे। लेकिन जब उसका फल बटेगा तो पहले आएँगे लेने के लिए। तो ऐसे लोग नीचता से भी नीचता गरीब हैं और गरीब ही नहीं महादरिद्र होते हैं। क्योंकि जो अपने घर के परिवार को सुख चैन से रहने ना दें, जो अपने परिवार में चैन से 2 कौर भोजन खाने ना दें, जो अपने घर के बच्चों को सुख शांति से जीने ना दें, अपने घर के बच्चों को ही चैन से उनकी व्यवस्था को पूर्ण ना होने दें, पढ़ाई-लिखाई में कमी लाए, पेट में कमी ले आए, तो ऐसा कोई अमीर अमीर नहीं होता है। इसलिए कि जो जिस घर की ऐसा रहन-सहन होता है, जो अपने ही परिवार के लोगों को सुख चैन से पहनना, रहना, देखना, खाना-पीना, जलन रखता हो, वो कभी अमीर हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जिसके घर की औरतें दुखी होती हैं, उसके घर का कर्म, भाग्य और लक्ष्मी पहले दुखी होती हैं, फूट जाता है। जिसके घर के बाल-बच्चे अच्छे से खेलने वाले नहीं होते हैं, उनके घर में किलकारियाँ नहीं गूँजती हैं, तो उनके घर में हमेशा मातम रहता है और मातम रहने की वजह से माता लक्ष्मी वहाँ वास कभी नहीं करती हैं। जिस परिवार में औरतों का, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, बहू-बेटियाँ खिलखिलाती नहीं रहती हैं, उस घर का विकास कभी नहीं होता है और इस विकास में सबसे ज़्यादा बाधा पहुँचाने वाली औरतें होती हैं। क्योंकि एक दूसरों को देखकर जलना, ये मर्यादा के उल्लंघन के खिलाफ जाता है और यही वो चीज़ है कि समाज में हर तरीके से औरतों को बुरा बनाया जाता है। क्योंकि इसका कारण भी कुछ पुरुष ही होते हैं क्योंकि सही रूप से उनको रोक नहीं पाते हैं। अगर परिवार में एक बेवकूफ़ होता है तो हर परिवार को पूरी बेवकूफ़ी की सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए जब भी चाहें तो अपने परिवार में अगर सहमति कोई चाहे, अगर ये चाहे कि हमारा परिवार सुखी रहे, संतुष्ट रहे तो उसको चाहिए कि हर चीज़ की ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान दें, सबकी बातों को सुनें और करें अपनी
वाली, सबके विशेष तरीकों पे ध्यान देने के लिए किसी की बातों को सुनकर अनसुना ना करें, हर बात की जानकारी रखें और इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसके प्रति कौन क्या कह रहा है। क्योंकि एक शास्त्र का उदाहरण है, जिसको हम चाहते हैं अगर हम उसकी बुराई सुनने लगें तो उसके रिश्ते में खटास आ जाती है। तो इसीलिए अगर हम जिसको चाहते हैं अगर उसकी बुराई ना सुनें, उसकी बुरी चीज़ों को ना देखें, उसके अच्छाइयों पे ध्यान लगाएँ, तो निश्चित है विकास होगा। और कमियाँ सबके में होती हैं, 5 उँगलियाँ किसी की बराबर नहीं होती। इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि इस उँगलियों से हमेशा हटो थोड़ा, हमेशा वादा बना कर रखें और अपने परिवार में सुखी संतोष रहने के लिए पावन तीर्थ डेली बनाने के लिए संतोष की भावना रखें, समझदारी की भावना रखें, तो परिवार में कभी कलह और दोष नहीं होगा। अमीर और गरीब का बाधा दूर जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन आपका विकास होगा। जब विकास होगा तो वहाँ संपत्ति होगी, सुविधा होगी, संस्कार होंगे और वहाँ अमीरी-गरीबी का कोई लक्षण नहीं हुआ। इसीलिए अनुरोध है कि किसी महिला को अगर इस चीज़ का घमंड है कि वो अमीर है, तो अमीर अपने संस्कारों में दिखाए, अमीर अपने चरित्र पर दिखाए, अमीर अपने घर में दिखाए, अपने परिवार को बाँध के रखने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। जय माता जी। अगर अच्छा हो तो लाइक करना ज़रूर करें, भूलें ना।